Oh, this is beautiful. पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है भाई इनकी 1500 से लेकर 2025 तक की। देख रहे हो ये मैं बोल रहा था ना राजा महाराजा यहाँ पे भी। So we check on the map and apparently ages ago this square and little bit more around was the full city. All, yeah. That was the full city. तो पूरी सिटी ना ये जो स्क्वायर है सिर्फ यही थी पूरी सिटी। That's it. Yeah, little bit more than this, but basically. Then extension happened like नोएडा गुड़गांव हो गया, वैसे ही हो जाता है यहाँ पे हर जगह वही हुआ होगा। But this was the well, you know these things when you see the evidences it just makes you go back in time. 1896 की बिल्डिंग है, क्या ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कल ही बनाई है भाई। इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा कह रहे हैं बट सेकंड वाला भी काफ़ी टक्कर का कंपटीशन दे रहा है। बट ही इज़ अ मेयर ऑफ वॉर्सो ऑल्सो, काफ़ी एजुकेटेड बंदा है। मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ये जीत जाएगा इस बार, क्योंकि जो दूसरा वाला है ना वैसे कि उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। वो ना कुछ मतलब फुटबॉल पुराने ज़माने में फुटबॉल में जो वो लड़ाइयाँ नहीं होती बाद में होती हैं जो एक दूसरे के क्लब, तो उसमें शायद था वो। आई डोंट नो फुली क्या स्टोरी है बट आई डोंट नो भाई उसको भी सपोर्ट मिला तभी तो टॉप 2 में तो आया है भाई वो भी। तो कुछ टक्कर तो कड़ाके की है भैया। भाई ये किबाब की दुकान अभी खुली है, सब कुछ चाय दे रहा है बेचारा। फर्स्ट डे है ना, कहवा जैसा टेस्ट आ रहा है। सो द प्लान इज जस्ट हेडिंग होम एंड ऑन आवर वे वोटिंग के लिए चलते हैं। सिल्विया वोटिंग करेगी, मैं भी जरा देखता हूँ कि अगर इफ दिल भी यू नो आई कैन रिकॉर्ड इनसाइड, थोड़ा दिखाऊं मैं अभी अंदर से। आई डोंट नो भाई कि मेरे को अलाउ होगा अंदर। आई डोंट थिंक आई विल बी अलाउड दो। चल देखते हैं। ये स्कूल है अगेन, कोई सरकारी स्कूल है भाई पोलैंड का, वहीं पे हुआ है सेंटर इनका ना। वेयर इज योर एंट्री फ्रॉम? हाँ यहाँ से, यहाँ पे हो रही है अंदर। सिल्विया चली गई अभी, पूरी सिल्ली। पता नहीं क्या सिस्टम होता होगा इनका। वहाँ से आप शायद वोट डालते हो ना, वहाँ पीछे पुराना सिस्टम है, मैनुअल वाला है। हो गया सिल्ली की वोटिंग डन। हाउ वाज इट? तो 3 लोकेशंस हैं इनकी ना बेसिकली। पहले टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, वो चेक करते हैं कि ये वोटिंग लिस्ट में नाम है सिल्विया का, एंड देन आफ्टर दैट दे हैंड ओवर द फॉर्म। और फिर फॉर्म लेके सिल्विया जाती है वो वहाँ पे ना जहाँ पे वो हिडन सारा है, वहाँ पे वो लिखती है कि किसको वोट देना है, एंड देन शी पुट्स इट, एक बड़ा सा बॉक्स है बीच में सेंटर पे, वहाँ पे वो वोट डाल देती है अपना। काफ़ी लोगों के मन में होगा मेरू भैया तुम कहाँ का वोट देते हो, यूके का देते हो, यहाँ का देते हो, इंडिया का देते हो? भाई हम तो हमेशा इंडिया का वोट देंगे, है पासपोर्ट भाई इंडियन है, हमेशा रहेगा। देन अनदर क्वेश्चन कम्स कि मेरू भैया क्यों तुम सिटीजनशिप नहीं लेते लंदन की या यहाँ की या वहाँ की? तुम 15-20 साल से यूके में हो, यूके की सिटीजनशिप क्यों नहीं लिया आपने? भाई पता है मैं बहुत इन मामलों में मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ, एंड आई डोंट जज एनीबडी, यू नो, जो यूके की सिटीजनशिप लेते हैं इंडियंस। मैं जज नहीं करता भाई किसी को, सबके अपने अपने वो होते हैं तो रीजंस और ये सब होते हैं। बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई हैड यू नो दिस परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन यू नो द इशू इज़ कि जब आप वहाँ पे यू नो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो सब ठीक है, सारा पेपर वर्क वगैरह होता है, एंड देन जो लास्ट स्टेज होता है ना उसमें जब आपकी सेरेमनी होती है सिटीजनशिप की, तो यू हैव टू टेक एन ओथ कि ये मेरी क्वीन है, अब तो किंग हो गया ना, तो ही इज़ माई किंग, तो आपको किंग की ओथ लेनी होती है। एंड कंसिडरिंग द हिस्ट्री वीव हैड, मेरे से तो भाई नहीं हो पाएगा। आई नो इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ मी, कुछ लोगों के हिसाब से ये बहुत ही बेवकूफ़ वाली बातें हैं, बट भाई मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, सिंपल बात है। बट एज आई सेड मैं कभी किसी NRI को जज नहीं करता। अगर ड्यूअल पासपोर्ट होता और ये प्रोसीजर नहीं होता जिसमें आपको ऐसे ओथ लेनी है तो फिर शायद मैं कर सकता था, बट मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मेरा किंग नहीं है भैया, ना कभी होगा। दिल्ली से थे, नोएडा से है। अरे तू भी। सिल्विया जी इज प्रिपेयरिंग व्हाट, नान, पीटा ब्रेड, क्या है ये? पराठे के लिए मैदा गूंद रही है सिल्विया। नया ब्लेंडर, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर, डोर, नीडर, ऑटोमेटिक नीडर आ गया। तो भैया अब बेकरी खुल गई है यहाँ पे, समझ रहे हो, आगे भैया ये लोग भी। सिल्विया का जेली वाला केक भी रेडी है। क्या क्या बनाती रहती है, कितना बोबली है भाई। कोरिएंडर वी नीडेड, धनिया पुदीने की चटनी होती है सिल्ली। हाँ तो सिर्फ धनिया और ना योगर्ट में, समझ रहे हो, अपनी वो जो होती है यार वैसी चटनी बना देंगे, कोई बात नहीं, कैन डू दिस। मेन इंग्रेडिएंट इज दिस एक्चुअली, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज व्हिच वी आल्सो डन।
है ही नहीं हमारा सामान ही नहीं हमारे पास कुछ। चल देख लेते हैं, कुछ भी बन जाएगा दही के साथ। ग्रीन, इट विल बी ग्रीन सो इट्स फाइन, पता नहीं चलेगा इनको। भाई शेफ मेरू की चटनी देखो भैया, मिंट की, समझ रहे हो? अरे जहर भैया, हम करते हैं तो प्रॉपर करते हैं, समझ रहे हो? खिलाना है ऑथेंटिक तो खिलाना है ऑथेंटिक। दिल्ली से थे, नोएडा से हैं यार। ये सिल्विया ने टिकटॉक से सीखा है इसको ऐसे ना कोफ्ते कबाब बनाने का, समझ रहे हो? तुम्हारे भाई ने भाई मैरिनेट किया है सारा, समझ रहे हो? कसूरी मेथी, थोड़ी कश्मीरी चिली, गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट और भी थोड़ा जीरा डाला हुआ है। भाई हर चीज़ तो बता नहीं सकता ना भाई। एंड आई थिंक आई पुट दिस हमारा कश्मीरी सौंफ पाउडर और जिंजर पाउडर। तो बस ऐसे अब ये सेपरेट हो जाएंगे, कटेंगे ऐसे और ऐसे लाइन से, समझ सारे कोबू बन जाएंगे, समझ हमारे जो होते हैं लंबे लंबे कबाब। सीख नहीं है हमारे पास, वी नीड टू गेट दिस स्टिक ऑल्सो वी कैन पुट इट इन, यू नो दिस स्क्यूअर्स। चलो अगली बार वो कर देंगे। सब सेट हो गया, एवरीथिंग इज गेटिंग रेडी। पराठे सेट हो गए हैं एंड देन कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी। हमें ऑलमोस्ट नहीं, अभी आधा घंटा और लगेगा, बट लुक क्वाइट जूसी मैन। ये जो है ना, ये जो सुख है ये कहीं नहीं मिलता भाई, पराठे में मक्खन लगाने का सुख। इसलिए तो फूल रहे हैं यार। ओह वाह, पैन भी भाई समझ रहे हो कास्ट आयरन का खरीदा सिर्फ पराठे बनाने के लिए। ओह अरे सिल्लड़, क्या ही कर दिया तूने सिल्ली। भाई माँ कसम 50 पराठे बना दिए भाई, कसम से भाई। हमारी मम्मियों को तो कसम से अवार्ड मिलना चाहिए भाई, कैसे बनाती हैं हमारी मम्मियाँ पराठे। भाई जाके भाई अपनी मम्मी को थैंक यू बोल के आओ, जो लोग सुबह पराठे खाते हो भाई पेल पेल के। कसम से भाई ये काम बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी है भाई। इतना लेबर इंटेंसिव काम इतनी आसानी से कैसे करती है हमारी मम्मी यार। भाई मैं बता नहीं सकता क्या खुशबू आ रही है भाई, क्या खुशबू आ रही है, मैं नहीं बता सकता भाई। जिसके पास सीख वो नहीं है ना, तो ये ऐसे भी बड़े अच्छे बनते हैं। बेसिकली इसको प्रेस कर दो ट्रे पे ना, और फिर ऐसे ही बस छोटे छोटे काट दो। बहुत एक्चुअली कबाब जैसा ही वो टेस्ट इसका ना, वो ऐसे ही आ रहा है। टेस्ट है बोल रहा हूँ, अभी टेस्ट किया नहीं मैंने, टेक्सचर मतलब। ये देखो, हाँ सिल्ली क्या कर रही है यार तू। एवरीथिंग इज रेडी, पराठे रेडी, कबाब रेडी, मिंट चटनी रेडी। मिंट चटनी तो हमारे भाई ने बनाई है, कबाब भी वैसे मैंने बनाया है देखा जाए तो। पराठे सिल्विया ने बनाए। क्या रीना एकदम प्रॉपर उसको रोल की तरह खा रही है, पराठा का रोल। नीचे मिंट चटनी डाली हुई है एंड देन शी इज गोना पुट दैट रोल एंड देन शी इज गोना रैप इट। ओह यस, अच्छा लग रहा है। मेरा स्टाइल तो भाई समझ लो देसी है पूरा। ऐसे काटा, थोड़ा सा यहाँ से प्याज एंड जस्ट अ लिटिल बिट। ओहो, दिस इज मेल्टिंग इन द माउथ भाई। ऐसा कबाब बनाया है तुम्हारे भाई ने। मीट इज जस्ट, समझ रहे तू, चर्बी भी ना एकदम प्रॉपर। द फैट कंटेंट इज सो गुड, इट्स जस्ट मेल्टिंग इन द माउथ। Your sauce is very good. थैंक यू। आई थिंक सबको कबाब पसंद आया भाई, सारा सफ़ा चट हो गया। चलो लेट देम एंजॉय। यहाँ की शाम इतनी जहरीली है यार, क्या बताऊँ भाई मैं। सनसेट और अच्छी हवा चल रही है, ओए होए होए। तो चलो गाइज, ऑन दैट नोट आशा करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मज़ा आया यार आज, यू नो हमारी इंडियन क्लासिकल, हमारी हिस्ट्री, ये सब देख के, और यू नो लोगों को देख के एक्साइटेड, बड़ा अच्छा लगता है। यू नो इट फील्स अमेजिंग कि एंड पोलैंड ऐसी कंट्री है जो ना सीखना चाहता है हमेशा औरों से भी, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी, एंड काफ़ी इंट्रीग जैसे मैंने बताया इंडिया को लेके। तो इट्स अमेजिंग टू सी कि यू नो हम ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं हमारे कल्चर को, क्योंकि आजकल की दुनिया में इतनी नफ़रतें हो गई हैं सबको लेके, यू नो इतने स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, ये बन गया वो बन गया। तो इट्स गुड टू सी कि यू नो हम अपने ऑथेंटिक रूट्स दिखा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है ये सब। आई वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड एक मिडल ऑफ नोवेयर, एक कंट्री साइड के इतना करीब कथक सिखा रहा है कोई बच्चों को यहाँ के। एंड इट वाज सच अ फन एक्सपीरियंस। सितार भी, बिकॉज दे वुड हैव नेवर सीन, सितार भी नहीं देखा होगा, गिटार पता होगा लेकिन सितार नहीं पता होगा। तो इट वाज अमेजिंग कि हाउ वो पोलिश जो है ना हर चीज़ बता भी रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक इट रिलेटेबल फॉर द किड्स एंड इवन एडल्ट्स की यू नो इसकी साउंड कैसी होती है। और जैसे वो डांस भी कर रही थी ना, तो वो बता रही थी कि कैसे किसको मैं इमिटेट कर रही हूँ, क्या है। तो इट्स वेरी क्लोज टू नेचर। एंड पोलैंड हैज़ ऑल्सो हैड अ हिस्ट्री ऑफ यू नो इनके भी गॉड्स और गॉडेसेस जो पुराने ज़माने में होते थे बिफोर क्रिश्चियनिटी। जो यहाँ का कल्चर था वो भी बहुत नेचर के करीब था।
तो हम एक्सप्लोर करते रहेंगे फ्यूचर में भी ये सब चीज़ें, आपको और चीज़ें दिखाएंगे पोलैंड के बारे में, और इंडिया का कनेक्शन हमेशा बरकरार रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सिल्वी बातों में व्यस्त है तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर। मिलते हैं नए व्लॉग पे। गुड बाय फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया।